Hello and welcome. Happy New Year to all of you. As you can see in this chart, I already talked about osteoblast, chondroblast, myoblast, fibroblast. So today's topic is our lipoblast. As you can see in this photo, these cells are also known as adipoblasts, also known as lipid cell progenitor cells, also known as lipid cell precursor cells, also known as fat cell progenitor cells, also known as fat cell precursor cells. Okay, so different names, same thing. Kind of mesenchymal stem cell, यूनिपोटेंट टाइप एंड इट हैज इनडायरेक्ट मेसोडर्मल ओरिजिन। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो आज का टॉपिक है लाइपोब्लास्ट, इसका एक और नाम है एडिपोब्लास्ट, इसका एक और नाम है लिपिड कोशिका पैदा करने वाला कोशिका, इसका एक और नाम है फैट कोशिका पैदा करने वाला कोशिका। ठीक है, लाइपोब्लास्ट एक तरीके का मेसेनकाइमल स्टेम कोशिका है और ये यूनिपोटेंट प्रकार का होता है। ठीक है, और जैसा को पता है ये घुमा फिरा के मेसोडर्म से पैदा हो रहा है। सेल फीचर्स लुक्स लाइक इन दिस फोटो, दिस लाइपोब्लास्ट हैज बिग vacuoles in the cytoplasm. Nucleus is indented and it looks hyperchromatic under microscope. मतलब इन कोशिकाओं के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें खाली जगह भरा पड़ा है। ठीक है, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस में थोड़ा गड्ढा गड्ढा रहता है। माइक्रोस्कोप के नीचे ये न्यूक्लियस कुछ ज्यादा ही रंगीन दिखता है, साथ में आपको कभी कभार न्यूक्लियोलस भी दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, नाउ दिस लाइपोब्लास्ट creates lipid cells via lipidogenesis also known as adipogenesis। मतलब लाइपोब्लास्ट जो है वो फैट कोशिका माने आपका लिपिड कोशिका बनाते हैं। जिस प्रक्रिया से बनाते हैं उसका नाम है लिपिडोजेनेसिस या फिर एडिपोजेनेसिस। नाउ आवर लाइपोसाइट्स also known as adipocytes, also known as lipid cells, also known as fat cells. So many names, same thing. Now these lipocytes or fat cells are two types, white fat cell and brown fat cell. अभी जो मैं बात कर रहा हूँ लाइपोसाइट, जिसका एक और नाम है एडिपोसाइट, जिसका एक और नाम है लिपिड कोशिका, जिसका एक और नाम है फैट कोशिका। तो फैट कहो या लिपिड कहो या एडिपोसाइट कहो या लाइपोसाइट कहो, जो भी कहो, चीज घुमा फिरा के एक ही है। Now the white fat cells, this cells has lipid droplet covered by cytoplasm in the cell. Nucleus presents at periphery, size is 0.1 micrometer. Lipid droplets is made of triglycerides and cholesterols. Now what is triglyceride, what is cholesterol, we'll talk about in biochemistry, not here. Average adult human has almost 30 billions of white fat cells. मतलब इन सफेद फैट कोशिका जो है, जो आप ऊपर वाले फोटो में देख रहे हो, क्या होता है कि इस कोशिका के अंदर में एक लिपिड का बूंदा होता है। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म से मतलब कोशिका का पानी से घिरा हुआ रहता है और इसका न्यूक्लियस एकदम किनारे में रहते, एकदम सेंटर में नहीं, एकदम किनारे में रहते और इन कोशिकाओं का आकार 0.1 माइक्रोमीटर होते। अब लिपिड का जो बूंदा है इस कोशिका के अंदर, ये आपका ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। अब ट्राइग्लिसराइड क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये सब हम बाद में बायोकेमिस्ट्री में बात करेंगे, अभी नहीं। नाउ द ब्राउन फैट सेल्स, दिस सेल्स आर पॉलीहेड्रल शेप, हैज स्कैटर्ड लिपिड ड्रॉपलेट्स इनसाइड सेल, हैज लॉट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, presents underneath of skin, nucleus is not present at periphery, I mean it presents almost centrally, mostly found in babies. The amounts of these cells gets decreased along with age। मतलब ये जो नीचे वाले फोटो में देख रहे हो ब्राउन फैट कोशिका, इन कोशिकाओं का आकार जो है वो पॉलीहेड्रल होते हैं और इनके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे लिपिड का बूंदा होते हैं। ठीक है, साथ में इन कोशिकाओं में भर भर के माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। ये ब्राउन फैट कोशिका हमारे चमड़े के ठीक नीचे रहते हैं। इन कोशिकाओं का जो न्यूक्लियस है वो ना तो एकदम सेंटर में रहते और ना ही एकदम किनारे में रहते, थोड़ा किनारे से दूर, थोड़ा सेंटर के पास। ठीक है, बच्चों में ये कोशिका बहुत ज्यादा परिमाण दिखाई देता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये कोशिकाओं का संख्या धीरे धीरे कम होते जाती है। Now the number of fat cells increases up to 25 years of age. Then fat cell synthesis stops permanently after 25 years. Size of each fat cell starts increasing if not lifestyle and habits are under control। मतलब जब तक इंसान का उम्र 25 साल होता है तब तक फैट कोशिकाओं का संख्या धीरे धीरे बढ़ता है। 25 साल होने के बाद ये बंद हो जाता है, उसके बाद फैट कोशिकाओं का संख्या नहीं बढ़ता है। तो क्या होता है, 25 साल के बाद फैट कोशिकाओं का जो आकार है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, क्योंकि इस कोशिकाओं के अंदर जो लिपिड का बूंदा है वो बूंदा धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि खाना पीना, लाइफस्टाइल ये सब बेकार हो जाते हैं। ये सब कैसे होते हैं वो हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। फैट सेल्स आर कंट्रोल्ड अंडर इंसुलिन हार्मोन एंड लिवर। दिस फैट सेल्स एक्ट्स एज ए थर्मल रेगुलेटर एज वेल एज इंसुलेटर, substitutes energy, I mean calorie supply in case of emergency condition, synthesizes leptin,
एडिपोनेक्टिन, एपिलिन, रेजिस्टिन एंड एस्ट्रोजन एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब इसका जो काम है, लिपिड कोशिका या फिर फैट कोशिका क्या करते हैं, हमारे शरीर का जो तापमान है इसको नियंत्रण करता है, साथ में बाहर का तापमान और शरीर का तापमान का जो अनुपात है इसको भी नियंत्रण करता है। और क्या करता है, आपातकालीन स्थिति में हमारे शरीर में एनर्जी सप्लाई करते, एनर्जी मतलब कैलोरी सप्लाई करते। कैसे करते हैं वो हम बीमारी वाले चैप्टर में बात करेंगे, इधर नहीं। और क्या करता है, लेप्टिन, एडिपोनेक्टिन, एपिलिन, रेजिस्टिन, एस्ट्रोजन, तरह तरह के हार्मोन्स, एंजाइम्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये सब चीज क्या है वो भी हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। सी यू माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।